हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर के एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका बोर्ड एग्जाम के द्वारा 15 फरवरी का हिंदी का पेपर होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले हैं, तो बिल्कुल इसमें 100 VBA वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा, जिनमें से बिल्कुल आपका जो है 40 से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको 100 में 100 पूछा जाएगा, लेकिन श्योर ऐसे प्रश्न इस वीडियो में बताया जा रहा है जो बिल्कुल हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल यदि आप लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते। तो आज का वीडियो का जो 41वां प्रश्न है वह है कि पाकिट मार में कौन सा समास है। पाकिट मार में कौन सा समास है। याद रखना है कि पाकिट मार में तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन बिल्कुल बी सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल हम लोग अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि मुंहतोड़ में कौन सा समास है। याद रखना है कि मुंहतोड़ में भी तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। इस वीडियो से पहले एक और वीडियो बना है जिसमें 40 तक प्रश्न बताया गया है। बिल्कुल इस वीडियो का लिंक इस वीडियो में हम दे देंगे, तो जाकर वहां से आप देख सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, तो गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 या 30 प्रश्न बिल्कुल देखने के लिए मिल जाएगा इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है। तो अगली प्रश्न 43वां प्रश्न दिया हुआ है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास है। याद रखना है कि गगनचुंबी में भी तत्पुरुष समास होते हैं। बिल्कुल लगातार आप लोगों को ऐसे प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए और कम समय में आपका बेहतर तैयारी हो जाए, ताकि आप लोगों का अंक प्राप्त हो जाए अच्छे। चलिए देखते हैं 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि कामचोर में कौन सा समास है। कामचोर में कौन सा समास है। याद रखना है कि कामचोर में भी तत्पुरुष समास है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस 4-5 प्रश्न बताए, इसमें से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। तो चलिए हम इसी के साथ अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 45वां प्रश्न क्या है। तो 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। याद रखिएगा कि उज्जवल जो ऑप्शन डी में दिया गया है बिल्कुल वह शुद्ध शब्द है, सही शब्द है। इस तरह के भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल हम लोगों को वैसे वैसे प्रश्न पढ़ना है जो बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि हम लोगों का अच्छा से तैयारी हो सके। तो चलिए हम 46वां प्रश्न देखते हैं कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, तो याद रखना है कि पूज्यास्पद जो है बिल्कुल अशब्द है यानी अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपकी छूट न जाए। तो बिल्कुल इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना है यूट्यूब चैनल पे। अगली प्रश्न 47वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। नीचे लिखे शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखिएगा कि बहुलता जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी ये सारे शब्द क्या है अशुद्ध है यानी गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 48वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 48वें प्रश्न में कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। याद रखना है कि श्रृंगार जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है, इसलिए ऑप्शन 48 का डी सही उत्तर है। बिल्कुल यह शुद्ध अशुद्ध वाले भी प्रश्न आते हैं, तो हम बोले हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी प्रश्न बताया जा रहा है उसमें से निश्चित 20 से 25-30 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो बिल्कुल कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक देख ले। तो 49वां प्रश्न दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो याद रखना है कि शताब्दी जो शब्द है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी शब्द अशुद्ध है, इसलिए 49वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 50वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है। याद रखना है कि गोपनीय शब्द बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए 50वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 51वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अगेय का पूरा नाम है। अगेय का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना है कि अगेय का पूरा नाम सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है। क्या है। सचितानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 52वां प्रश्न दिया हुआ है कि रामविलास शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था। तो याद रखना है कि रामविलास शर्मा का जो जन्म था 1912 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 53वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल हम लोग बहुत जल्दी वीडियो कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। 53वां प्रश्न में दिया हुआ है कि संधि के भेद होते हैं।
संधि के कितने भेद होते हैं? याद रखना है कि संधि के 3 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए इसी के साथ अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। तो 54 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कि गुणवान शब्द में प्रत्यय है। गुणवान शब्द में कौन प्रत्यय है? याद रखना है कि गुणवान में वान प्रत्यय है, यानी जो पहले लगता है वो उपसर्ग होता है, बाद में लगता है वो क्या होता है? प्रत्यय होता है, यह भी याद रखना है। अगले प्रश्न 55वां प्रश्न दिया हुआ है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो 55वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी शहनाई से बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, इसलिए 55वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न यानी 56वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि 20 के दांत पाठक की विद्या है। 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो याद रखना है कि 56वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कहानी जो है 20 के दांत पाठ का क्या है? एक विद्या है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 57वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक एक ऐसा विशेषण है, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात थोड़ा सा एक परिमाणवाचक विशेषण है, इसलिए 57वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 58वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या डैश डैश कहानी के केंद्र में है, याद रखना है कि बाढ़ के कहानी जो है बाढ़ की समस्या है ढहते विश्वास कहानी का एक केंद्र है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 59 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है। बिल्कुल याद रखना है कि संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल हम बोले कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो 10 से 20 से 30 प्रश्न बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाले हैं। तो 59वां प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह ऑप्शन ए अर्थात विद्या जोड़ आलय विद्यालय का सही संधि विच्छेद होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 60वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? याद रखना है कि हिंदी देवनागरी लिपि में पूछी जाती है, हर साल पूछे जाने वाले सवाल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 61वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो याद रखना है कि भारत माता कविता में भारत का जो है यथा तथ्य चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए 61वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 62वां प्रश्न की ओर, दिया हुआ है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। तो जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का जो प्रवाह है, याद रखना है कि 62 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों तरह के जो है जातीय अस्मिता के आधार पर रखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 63वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 63वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानती है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 64वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संबंधित एक अंश है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वह बाबा साहब के किस भाषण के संपादित एक अंश है। तो 64वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन से अर्थात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संबंध है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का यह भाषण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 65वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? यानी ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, इसका पात्र को इस कहानी को किसके द्वारा कहा गया है इस पंक्ति को? तो याद रखना है इस पंक्ति को कहा गया है आपको सेन साहब की धर्मपत्नी, सेन साहब के धर्मपत्नी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 66वां प्रश्न क्या है। दिया हुआ है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात नीति कक्षा। क्या नीति कक्षा में जो है भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 67 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा के बहू का नाम है, याद रखना है नंजमा। क्या है? नंजमा जो है मंगमा के बहू का नाम है, बिल्कुल ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर है 67 नंबर का। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा गया है। यानी ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा लिखा हुआ है, अनुदित है। तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र को द्वारा ढहते विश्वास कहानी लिखा गया है। अगली प्रश्न
प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 69वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। याद रखना है कि 69वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन से अर्थात ईश्वर पेटलिकर के द्वारा रचित कहानी माँ है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 70वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मंगू की माँ कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। तो याद रखना है कि 70वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मंगू की माँ की बिल्कुल 4 संतान थे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। 71वां प्रश्न दिया हुआ है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। याद रखना है कि नगर कहानी जो है आपको तमिल भाषा से अनुदित है। किस भाषा से? तमिल भाषा से, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 72वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पापाती की उम्र क्या थी, यानी पापाती का उम्र कितना था, यह पूछा जा रहा है। तो 72वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 12 वर्ष का पापाती था। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 73वां प्रश्न। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दिया हुआ 73वां प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो 73वां प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका सांवर दैया जी के द्वारा धरती कब तक घूमेगी यह कहानी लिखा गया है। अगली प्रश्न 74वां प्रश्न दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो याद रखना है कि 74वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात भीमराव अंबेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 75वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो 74वां प्रश्न के आगे 75वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अर्थात इन दिनों से एक वृक्ष की हत्या कविता संग्रह है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 76वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। तो याद रखना है कि गरीब बस्तियों में जो हुआ था वह हुआ था 76 का सी यानी धमाके से देवी जागरण। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था, धमाके से देवी जागरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 77वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सृष्टि की विकास थमा का प्रभाव का प्रथम अक्षर क्या है, यानी सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है। तो याद रखना है कि 77वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विफलता पर छलके आंसू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 78वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित है, यानी लौट कर आऊँगा कविता किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना कि 78वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात प्रयाग शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ कविता है लौट कर आऊँगा फिर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 79वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, यानी मेरे बिन तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। याद रखना है कि 79वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी यानी जर्मनी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 80वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो याद रखना है कि 80वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात श्रीनिवास के द्वारा। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 40 से लेकर 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।